नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्लास। ठीक है, स्कूल खुल चुके हैं, वर्कशीट आ रही है। शुक्र है आपकी शनिवार की वर्कशीट नहीं आई, तो शनिवार वाले दिन आपको आराम मिलेगा। तो जो वर्कशीट है उसको शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 84 80 484 10/2/2021, विषय गणित। आपका नाम, आपके अध्यापक का नाम, माई सीबीएसई क्लास का नाम कहाँ है माई सीबीएसई क्लास का नाम? अरे वो उसके लिए आप लाइक कर सकते हैं। बहुत प्यारे बच्चे हो आप, आते कई बार लाइक करते थे, कई बच्चे पीछे लाइक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात लगता है, मोटिवेशन मिलता है। काश लाइक मिलने से पैसे मिलते। अरे लाइक मिलने से पैसे नहीं मिलते बच्चों, हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, किसी भी टीचर को लाइक करते हो उससे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलो। हाँ, आज है अध्याय 13। ये 13 मेरा अध्याय छोड़ ही नहीं रहा है भैया। 13 एकदम पीछा पकड़ लिया है, मेरा करके भी पीछे पकड़ लिया है। तो प्रश्न नंबर 1 से लेकर 7 में सही उत्तर का चयन कीजिए। चयन तो ऐसे करें, हम गलत उत्तर का भी चयन कर लेते हैं कई बार। अच्छा जी, सही उत्तर का चयन करना है कहाँ तक? 7, फिर 8, 9, 10, 11, 12, 2 दर्जन आपके यहाँ पे सवाल दिए गए हैं। 2 दर्जन सवाल में से आपके 7 तो आपके ऑप्शन वाले हैं, बाकी आपके लगाने वाले हैं। लगाना तो हमें सबको ही है प्यारे बच्चों, ध्यान से लगाएंगे। दिन साबित दर्जन सवाल को एकदम चुटकियों में खत्म कर देंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 7 से सही उत्तर का चयन कीजिए। 2r त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा? वाह जी वाह, गोले का आयतन लगा रहे हैं, आपको पता ही होगा। अगर लगाना है प्रश्न नंबर 1 इस प्रकार से आप गोला भी बना सकते हैं अच्छे से। ठीक है, और जो इसकी त्रिज्या दे रखी है कितनी है आपकी बार? 2r, त्रिज्या ही 2r है। त्रिज्या वैसे r बराबर कितना दे रखा? 2r। ठीक है, साफ दिखाई दे रहा है ना। प्रश्न नंबर 1, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, 4/3 का 4/3, पाई का मान पाई, r क्यूब, जो r का मान है 2r का क्यूब है। ठीक है, 4/3 का 4/3, पाई का मान, और 2 को 3 बार रखेंगे। 2r गुणे में 2r गुणे में 2r, 2r मैं यार यह भी 2r 2 दूना 4 दूना 8, 8 r गुणे r बराबर r की पावर 3। अरे बीच इधर r की पावर 3, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा और r की पावर 3। ठीक है, फिर 8 चौका 32, 3 का 3, पाई का मान, और जो r क्यूब तो r क्यूब। तो ऑप्शन ए आपका सही है। ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है आपकी बार। लगता है ये मौका, और चलते हैं आगे लगाने सवाल चलते हैं। तो ठीक है, सीन क्या है कि यहाँ पे पाई का मान नहीं दे रखा, तो जो आपका आंसर होगा वो पाई की ही वैल्यू में होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अगर किसी गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाता है तो उसका आयतन हो जाएगा। अब कई बच्चे सवाल लगाते नहीं हैं, अगर त्रिज्या 2 गुनी तो आयतन 2 गुना है, त्रिज्या 2 गुनी और आयतन 2 गुना। बच्चे इस सवाल को लगाए फटाक से, अरे चलो ये तो उनको लगता है कि सवाल उन्होंने ही बना रखा है, लेकिन नहीं, सवाल आगे से बन के आया हुआ है। सवाल लगाएंगे कैसे? प्रश्न अनुसार गोले की त्रिज्या कितनी है? r, और गोले का आयतन क्या हो जाएगा? 4/3 पाई r क्यूब। प्रश्नानुसार गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दी, 2r कर दिया, पहले r थी, गुणे में 2r होगी। ठीक है, नए गोले का आयतन 4/3 पाई r स्क्वायर सॉरी क्यूब, 4/3 का 4/3, पाई का पाई, और r 2r है आपकी बार। जो नया बना है 2r बना है, तो r के जगह 2r लिखेंगे, वही ऊपर वाला लिखेंगे 4/3 पाई का पाई, और r क्यूब का 8, r की पावर 3 r क्यूब। ठीक है, अभी तो हमने लगाया था ऊपर। अब देखो दोनों फर्क कितना आया। जो पहला गोला था वो आपका ये है, और जो दूसरा गोला था वो आपका ये है, जिसकी त्रिज्या को हमने 2 गुना कर दिया था। ठीक है, तो 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, 8 का 8 यहाँ आ गया था। अब दोनों में 4/3 से 4/3, पाई से पाई, और r क्यूब से r क्यूब काट देंगे। यहाँ कुछ नहीं है तो गुणे में 1 तो बचा, 1 बचा, और यहाँ पे 8 का 8, तो कितना हो जाएगा? 1 था, अब कितना हो गया? 8 गुना। तो आंसर होगा इसका 8 गुना। क्वेश्चन नंबर ये दूसरा लग रहा था, क्वेश्चन नंबर दूसरे का, यहाँ पे 8 गुना। तो यहाँ पे 2 गुना बोलो, जिस स्टाइल में मत कर देना प्यारे बच्चों, इसका हो जाएगा 8 गुना। ठीक है, आयतन था। चलो सवाल नंबर 3 में है, a सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए। अर्धगोला है और त्रिज्या r दे के बेचारे थक गए हैं, तो इन्होंने सोचा त्रिज्या को a बना देते। अब a बनाओ चाहे r बनाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए, तो क्वेश्चन 3, गोले की त्रिज्या r, हमेशा हम r ही मानेंगे भैया, r ही मानेंगे, लेकिन r की वैल्यू आपके बार a सेंटीमीटर दे रखी है। तो गोले का आयतन 2/3 पाई r क्यूब, सॉरी अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r क्यूब, 2/3 का 2/3, पाई का मान पाई, और r की वैल्यू a की पावर 3, r की वैल्यू a की पावर
3। तो 2/3 का 2/3, पाई का मान पाई, ए क्यूब का ए क्यूब। और याद रहे मात्रक लगाना मत भूलना, ऑप्शन सी हो जाएगा 2/3 पाई ए क्यूब, 2/3 पाई ए क्यूब, 2/3 पाई ए क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। सब में सेंटीमीटर क्यूब लगा रखा है, चालू है ये भी। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 21 मीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा। 21 मीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन। गोला, इतने गोले तो हमने ठंडियों में, अरे गर्मियों में नहीं खाए जितने गोले हमने इस वर्कशीट में पढ़ लिए। नहीं गोला, तो गोले की त्रिज्या है 21 मीटर। याद रखना आपकी जो इसका मात्रक आपकी बार मीटर में है। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। एक ही सवाल, बस वैल्यू अलग अलग कर रहा है, आपसे मल्टीप्लाई करा रहा है, आपकी कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए सवाल दिए गए हैं। 4/3 का 4/3, पाई का मान 22/7, आर बराबर 21, 21 गुणे 21 गुणे 21। आपको बटे में 1 लगा सकते हैं। तो 7 एकम 7, 7 तियाँ 21, और ये 3 से इस 3 को काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। 22 चौके 88 और 21 21 441। बहुत प्यारे बच्चों ने पिछली बार कमेंट करके आंसर दिया था, क्या आंसर बताया था 21 गुणे 21, 21 का स्क्वायर डायरेक्टली ने बताया था 441। देखा कितनी बहुत जगह काम आएगा आपको। ठीक है, क्या आप किसी को 25 का स्क्वायर याद है? तो 25 का स्क्वायर बताना। देख लो, मल्टीप्लाई मत करना, मैं तो देखो वहां से देख नहीं रहा, अपनी ईमानदारी दिखाइए। 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी आपको। तो 88 और 44। अब इसका तो मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद 3808 808 मीटर क्यूब या घन मीटर। तो इसका हो जाएगा 38808 घन मीटर। तो चौथे का ये आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्ध गोलाकार कटोरे का आयतन होगा। अर्ध गोलाकार कटोरे का आयतन। त्रिज्या शुरू से देखो प्यारे बच्चों, देखो इसमें भी त्रिज्या, यहाँ पे भी त्रिज्या 2 गुनी, यहाँ पे भी त्रिज्या, सब में त्रिज्या दी जा रही है। तो अर्ध गोले की त्रिज्या, जब आपको त्रिज्या पता है तो गोले का कुछ भी निकाल सकते हो आप, उसका फूफा, उसका पापा, उसका मम्मी, उसका घर, उसका सब कुछ, लेकिन उसकी त्रिज्या हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, तो अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 10.5 सेंटीमीटर दी हुई थी। तो मैंने यहाँ से अगर दशमलव हटा दूंगा तो ये 105/10 हो जाएगा। दशमलव का झंझट खत्म, बटे में 10 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 का 2/3, पाई का मान 22/7 का 22/7, सांस फूल जाती, 22/7 आर क्यूब 105/10, 105/10, 105/10। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से काट सकते हैं। अब देखो यहाँ से 3 से पीछे वाले काट दो कि 3 तियाँ 9, 3 पचे 15। ठीक है, 7 एकम 7, 7 पचे 35, 5 बचा यहाँ पे। अब दोनों का मतलब 22 दूना 44, 105 के स्क्वायर भी याद हो गया क्या? 11 0 25। ठीक है, और यह 5 का 5 आ गया। और बटे में जो 10 था मैंने काटा नहीं, क्योंकि दशमलव लगाने में काफ़ी मज़ा आता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, 1 लिख के 3 जोड़ आप आसानी से लिख सकते हैं। अब इस तीनों का आप मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा। ठीक, पढ़ें इसको, तो 24,25,500। ठीक है, तो दशमलव कितने अंक के बाद लगाना है आपको? 1 2 3 दशमलव, यहाँ पे भी 3 अंक के बाद 1 2, वैसे 0 से 0 भी काट सकते हो। 1 1 1 1 दशमलव कितने अंक के बाद? 1 अंक के बाद, तो पीछे 1 अंक के बाद लगा देंगे सेंटीमीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर। याद है बच्चों, मात्रक नहीं लगाओगे तो आधे नंबर काट लिए जाएंगे। कई टीचर तो 1 नंबर काट लेते हैं। आओ इधर आओ, इधर आओ, तुम्हारे 1 नंबर की तरह शुरू से बताया जा रहा है, मात्रक लगाओ, लगाते नहीं हो। ठीक है, तो कितना है? 24,25.5, 24,25.5, 24,25.5, 24,25 यही है। तो मात्रक भी लगा रखा है, मात्रक लगा रखा है, तो ऑप्शन सी सही है आपका। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 113.04 घन सेंटीमीटर, अरे सेंटीमीटर क्यूब दो हिसाब से भी पढ़ सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हिंदी वाले वैसे घन सेंटीमीटर पढ़ते हैं और सेंटीमीटर क्यूब पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। कई बार इंग्लिश वाले शब्द अच्छे होते हैं। आयतन वाले गोले की त्रिज्या होगी, इसके आयतन वाले गोले की त्रिज्या। तो चलो, जब देखो अभी शुरू से त्रिज्या ही देते हुए आ रहा है, ठीक है, लेकिन अब की बार इसने आयतन दे दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, गोले का आयतन 113.04 घन सेंटीमीटर। और गोले का आयतन का जो फॉर्मूला होता है
पाई 4/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ से देखो दशमलव हटा दिया मैंने, ठीक है, सेम था, दशमलव हटाने के बाद बटे में 100 आ गया, दशमलव झंझट खत्म। अब यहाँ पे 4/3 का 4/3 पाई का मान 3.14 रखा, बटे में 100 गुणे में r स्क्वायर। अब देखो यहाँ से ये यहाँ तक हो गया। अब r क्यूब का r क्यूब 11,304 बटे में 100, और यहाँ पे जो होता है दूसरी तरफ जाके पलट जाता है, 4/3 3/4 314/100 गुणे में 100/314 हो जाएगा। यहाँ पे जो इधर होता है जस्ट आकर उसका उलट जाता है। यहाँ से 100 से 100 आसानी से काट सकते हैं हम, ठीक। अब यहाँ 4 से काट दो, ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 8 9 10 11 3, 4 8 32 33 मतलब 1, 4 दूना 8, 8 2 10 बच गया, 4 24, 4 चौके 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 6 24 तो 2806, तो कितना हो जाएगा 2806, तो 2826 गुणे में 3 का 3 बच गया और 314 का 314 बच गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको आराम से काट लेना इसे। अगर इसे काटेंगे तो 9 बार में, अगर 314 को 9 बार पढ़ा पढ़ते हैं, ठीक है, तो यही आएगा आपका, ठीक है, 314 गुणे में 9 करोगे तो यही आ जाएगा आपका। अब ये अंदाजा कैसे लगाया जाता है प्यारे बच्चों, याद रखना, जब भी क्यूब होगा तो जरूरी है इसका अंदाजा आप लगाते लगाते पता चल जाएगा, इसका क्यूब बनेगा कहीं ना कहीं। अब 3 बच गया, 3 तो कट ही नहीं रहा है, तो आपको इसी को काटना पड़ेगा, ठीक है। ये तो 27 बार में आ जाएगा इसका, अगर इसको काटना पड़ेगा तो आपको, ठीक है। अब ये आपका आ जाता है क्योंकि आपको 3 बनाने होंगे, मतलब 3 बनाने होंगे, या किसी पावर 3 है अगर स्क्वायर तो स्क्वायर बनाना होता, तो अंदाजा आपको आसानी से लग जाएगा ये सवाल लगाते लगाते। तो इसका पढ़ा 2 बार 3 बार 5 बार 6 बार 7 बार 9 बार पढ़ते पढ़ते आपको पता चल जाएगा कि 9 बार में आपका ये 28 26 आ रहा है, तो एक बार में इसका 9 बार में 9 आ जाएगा, तो 9 गुणे में 3, 9 गुणे में 3, r क्यूब का r क्यूब, यहाँ पे 9 गुणे 3, देखो 9 गुणे 3 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 और इस गुणे में 3, तो इस गुणे को 3 की पावर 3 कर सकते हैं, देख रहे हो, इस प्रकार से 3 की पावर 3 कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 की पावर 3 हो सकता है, यहाँ से यहाँ पे ये घट जाएगा, r बराबर 3 सेंटीमीटर हो गया आपका, ये हो गया आंसर। सेंटीमीटर लगाना मत भूलना, सेंटीमीटर लगाना नहीं भूलना है आपको, ठीक है। यहाँ पे सवाल लग जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे हो जाता है समाप्त। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 गोले के आयतनों का अनुपात 64:27 है, इनकी त्रिज्या का अनुपात होगा। 2 गोले के आयतनों का अनुपात, अब आयतन का अनुपात दिया हुआ है, तो देखो पहले गोले की त्रिज्या और दूसरे गोले की त्रिज्या मानेंगे पहले, ठीक है। तो इस प्रकार से पहले गोले की त्रिज्या r1 और दूसरे गोले की त्रिज्या r2। प्रश्नानुसार दोनों का आयतन पूछ रहा है, तो पहले गोले का आयतन बटे में दूसरे गोले का आयतन। प्रश्नानुसार याद रखना, कई बच्चे यही गलत करते हैं, पहले दूसरा फिर पहला लिख देते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन पहला देखा पहले वही लिखना होगा, पहले गोले का आयतन बटे में दूसरे गोले का आयतन। तो दिया गया है 64/27, ठीक है। पहले गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, लेकिन पहले गोले की त्रिज्या r1 थी तो यहाँ r1 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर 4/3 पाई r क्यूब, लेकिन r यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 4/3 से 4/3, पाई से पाई, r1 का क्यूब r2 का क्यूब यहाँ पे, और 64 को लिख सकते हैं ना, 64 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16 चौके 64 और 27, अभी तो निकाला 3 3 9 3 27, 4 की पावर 3 3 की पावर 3, ठीक है। अब दोनों की पावर 3 है, दोनों की r1 बटे r2 की पावर 3, 4/3 की पावर 3, तो यहाँ से पावर से ये पावर काट देंगे, पावर नहीं है यार, क्यूब है, क्यूब है, वैसे पावर ही बोलते हैं, इंग्लिश में घात को पावर ही बोलते हैं, उसका और बोलते हैं 2 वाले को। यह क्यूब से इस क्यूब को, इस पावर से इस पावर को, इस घात से इस घात को काट देंगे, तो r1 बटे r2 या 4/3, तो अनुपात हो जाता है आपका 4:3। यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं लगेगा अनुपात वाले में, याद रखना, कई बच्चे अनुपात वाले में सेंटीमीटर लगा देते हैं, तो 4:3 4:3 4:3 4:3, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, 8 क्या कह रहा है, 11 सेंटीमीटर त्रिज्या। आप देखो दुनिया भर की त्रिज्या ही त्रिज्या दी जा रही है, अब की बार की 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लोहे के 6 गोले को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया गया है, प्राप्त गोले का आयतन। अच्छा भाई साहब, देखो नीचे थोड़ा सा रफ है, मैं वहां पे बता देता हूँ। एक आपके पास गोला है, ठीक है, ये 21 है, ऐसे कितने आपके पास 6, कितने हैं आपके पास 1 2 3 हो गए ना, 4 5 6। अब इसको पिघला कर एक बड़ा गोला बनाया जाता है,
उसका आयतन बताना है। ठीक है, अब देखो चाहे इन 6 को जोड़ देंगे आपस में तभी वो बड़े गोले का आयतन के बराबर होगा। तो जो 21 सेंटीमीटर का ये आपका 21 सेंटीमीटर जो गोला है ना, इसमें हम मल्टीप्लाई 6 कर देंगे तो बड़े गोले का आयतन के बराबर ही होगा, बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। घुमा फिरा मेरा कहने का मतलब पहले अर्धगोला जो दिया रखा है वो पहले निकाल लेंगे, फिर उसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया गोला बना है उसके आयतन के बराबर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो आगे आते हैं। क्वेश्चन लगाएं कैसे? क्वेश्चन नंबर 8, अर्धगोले की त्रिज्या r1 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब गोले का आयतन, अब 6 गुणे में अर्धगोले का आयतन, यही हो ना। अब गोले का आयतन निकालना तो 6 गुणे में अर्धगोले का आयतन, जो अर्धगोला है अब उसे 6 ऐसे 6 हैं, अब 6 को पिलाएगा तो बड़े गोले एक ही बना रहे हैं तो दोनों का आयतन बराबर होता है यहाँ पे। तो 6 गुणे में अर्धगोले का आयतन, 6 गुणे में 2/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ से देखो काट देंगे, पहले वैल्यू लिख देते हैं। 6 का 6, 2/3 का 2/3, पाई का मान 22/7 और r का मान था 21 गुणे 21 गुणे 21 बटे में 1 बटे में 1 बटे में 1, आप अपने मन से लगा सकते हैं। ठीक, अब यहाँ से मुझे पास वाला दिख रहा है तो 3 एकम 3, 3 दूना 6। ठीक है, अब यहाँ से 7 3 21, तो आप 3 से 3 इस वाले को भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं था। मुझे कई बार सामने वाला ना इरिटेट होता है तो मैं पहले सामने वाले को हटाना चाहता हूँ, 6 नहीं दिखाई देता, कोई बात नहीं, इसे कर लो। तो 2 दूना 4, ठीक है, 22 का 22, देखो 21 गुणे 21 फिर आ गया 441 और 3 का 3 आ गया यहाँ पे। 22 चौक 88, मतलब 4 दूना 8, 4 दूना 8, वैसे भी कर सकते हैं। और 441 गुणे में 3 करेंगे तो 13 23 आ जाएगा। 3 एकम 3, 3 चौके 12 का 2 हाथ में लगा देख, 3 चौके 12 1 13। अब 88 गुणे 13 23 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 64 24 आ जाएगा। 11 64 24 ही आपका हो जाएगा आंसर। सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर लगाना मत भूलना क्योंकि ये आप आयतन निकाल रहे हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ से आंसर हो जाता है। बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे लग गया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अच्छा अब देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हो गया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। ये भी सवाल सिंपल है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 दे रखा है और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, 5544 का 5544, 4 का 4, पाई का मान 22/7, r स्क्वायर का r स्क्वायर, 5544 का 5544, r स्क्वायर का यहाँ पे r स्क्वायर, 5544 का 5544। यहाँ पे कुछ नहीं है, 4/1 तो 1/4, 22/7 तो 7/22 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसे हम 22 से काट देंगे, इसे 22 से काट देंगे, 22 से काटने पे आएगा 252। ठीक है, फिर 4 से काट देंगे, ठीक है, 4 छक 24, ठीक है, 1 4 3 12, तो 63 और 7 आ जाएगा यहाँ पे। कितना आ जाएगा? 63 7। अब देखो 63 7 का मल्टीप्लाई करने के बाद 7 3 21, हाथ में लगा 2, 7 6 42, 43 44 हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पे 44 होने के बाद आपको पता है ना, कई बार अभी हम पिछले मैंने सवाल पूछा भी था कमेंट्स में, उसमें आपने भी बताया था जो 44 होता है 21 का स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर बराबर 441 होता है, तो 12 का याद हो गया मेरे को, तो 441 का उल्टा रिवर्स ये भी हो सकता है, सेम सवाल है। तो 441 को हम 21 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो स्क्वायर से स्क्वायर काट देंगे, r बराबर 21 सेंटीमीटर, r बराबर 21 सेंटीमीटर। अब गोले का आयतन बताना था, r आपके पास निकल गया तो गोले का कुछ भी निकाल सकते हैं। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 22/7, r का मान 21 गुणे 21 गुणे 21, तो 21/1 21/1 21/1 भी आप कर सकते हैं। ठीक है, 3 7 21, 7 से 7 काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। 22 चौके 88 और 21 गुणे 21 441, बार आएगा। देखा, एक तो याद हो गया ना, आपको याद भी रहा होगा, अच्छी बात है। और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 38808, ये अभी एक बार पहले भी किया था हमने। ठीक है, 38808 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब, ये हम निकाल रहे हैं क्या? आयतन हमेशा घन सेंटीमीटर में आएगा, याद रखना। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है। प्यारे बच्चों नेक्स्ट सवाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 खत्म, बिल्कुल खत्म है भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 10, एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 24,948 सेंटीमीटर स्क्वायर है। याद रखना, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमेशा स्क्वायर में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में या मीटर स्क्वायर में। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। फिर वही है, यहाँ से आपको आप
त्रिज्या मतलब आर निकालेंगे, आर निकालने के बाद आयतन तो हम बचपन से निकालते हुए आ रहे हैं, मतलब 8वीं 7वीं क्लास से हैं, और वर्कशीट में पहले से भी। प्रश्न नंबर 10, अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 24,948, 24,948। तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे 24,948, 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर 24,948। तो यहाँ पे आर स्क्वायर का आर स्क्वायर 2/1 यहाँ लिख सकते हैं इसे। तो 24,948, 24,948 2/1, 1/2, 22/7, 7/22 बराबर को उधर गया तो उलट जाएगा, बार बार बता रहा हूँ मैं ये, ठीक है। अब इसे 22 से काट देंगे, कितना आ जाएगा 11 34, ठीक है। फिर इसे आप 2 से काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, तो 667 सॉरी 567, 567 गुणे में 7, 567। अब देखो आर स्क्वायर था, 567 मल्टीप्लाई करने का क्या फ़ायदा, 7 दिख रहा है। तो अब देखो 567। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, देखो स्क्वायर है, फिर बता रहा हूँ जोड़ा बनना चाहिए, इस वजह से मैं 7 से डायरेक्टली भाग करके देख लेता हूँ, डिवाइड करके या मतलब गुणनखंड करके। तो 7/56, 7 एकम 7 हो ही जाता है। और 81 आपको देखो, अब ये बच्चे वाला सीन है कि 2 से 2, 3 से 2, 4 से 2, अब आपको स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर से मतलब है आपको। तो 9 9 9 और 1 आ जाता है, तो 7 × 9 × 9 लिख सकता हूँ। तो इसको 7 × 9 × 9 लिख सकता हूँ। तो 7 × 9 × 9, और ये वाला 7 पहले से था, ये वाला 7 आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखो 9 का स्क्वायर गुणे में 7 का स्क्वायर, ठीक है, 9 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो 9 सत्ते 63, 63 का स्क्वायर हो सकता है ये, ठीक है। तो वही मैंने किया है यहाँ पे। तो आर स्क्वायर का आर स्क्वायर, 7 × 9 दोनों के ऊपर स्क्वायर था, यहाँ पे भी स्क्वायर, तो मैंने ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर ले लिया। 9 सत्ते 63, और स्क्वायर से स्क्वायर काट दो आपका, आर का आर, 9 सत्ते 63, 63 सेंटीमीटर, और आर है ये सेंटीमीटर में आएगा आपका। अब आपको निकालना है गोले का आयतन। गोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 का 2/3, पाई का मान 22/7, और आर का मान 63, 63, 63, 63, और 3 ही बार 63 है, ज़्यादा नहीं है। तो काटते हैं, कौन सा कटेगा इसमें से, तो 7 का पहाड़ा 7 × 63, 7 एकम 7, 7 × 63, 3 3 9, 22 दूना 44, 63 × 63, ये मेरे को भी याद नहीं, ठीक है। 63 × 63 करेंगे तो 39 59 69 आएगा, 39 69। अरे यार दोनों संख्या वैसी है ना, हिंदी वाले बचपन से पूछते हैं, 39 69, ठीक है। और गुणे में 3 का 3 आ जाएगा, ठीक है। इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 5,23,908, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है, ठीक। थोड़ा सा बड़ा था ये वाला, मल्टीप्लाई बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन याद रखना, क्वेश्चन सिंपल है। यहाँ पे बस आपको बार बार मल्टीप्लाई ही सिखाया जा रहा है। पेपर में कई बार कहता हूँ बच्चों को सवाल आता है, वो पेपर में छोड़ क्यों आते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई जब ज़्यादा होता है तो वो छोड़ देते हैं, कहीं गलत कर देते हैं, ठीक है। तो 1-2 नंबर तो उसी चीज़ के कट जाते हैं। अगर आंसर सेम टू सेम आएगा तो फुल मार्क्स मिलेंगे, स्टेप के नंबर मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी। क्वेश्चन नंबर 11, एक मिठाई विक्रेता, अच्छा वाह जी वाह, इतने दिन से सवाल लगा रहे हैं, कम से कम मिठाई तो खाने के लिए मिली। एक मिठाई विक्रेता के पास 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक लड्डू है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक लड्डू है। यदि उस लड्डू की सामग्री का प्रयोग करके लड्डू बनाए तो कितने लड्डू बनाएगा। अब भाई साहब आइए इधर देखो, इनके पास आपके पास एक 5 सेंटीमीटर का लड्डू था, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। अब इसने 2.5 सेंटीमीटर लड्डू बनाया, तो ये कितने लड्डू बनेंगे। इसी लड्डू को इसने तोड़ ताड़ के टूट गया बेचारे से, कहीं से खरीद के ला रहा होगा, तो फिर इसने घर पे जाके 2.5 सेंटीमीटर बनाया, बोला कि अब इसको 5-5 रुपये में बेचूंगा। बात की बात है, लेकिन कितने लड्डू बनेंगे। अब कई बच्चे सोचेंगे अबे यार ये तो 5 था, अबे ये तो 2.5 हो गया, अबे तो 2 लड्डू बनेंगे, बात खत्म। 2 लड्डू बनेंगे, 2.5 5। अबे ये सवाल है, कोई दुकान से कुछ खरीद के नहीं लाया, इसे आपने बनाया है, उसकी आकृति चेंज की है, आयतन सेम होगा, लड्डू का वजन सेम होगा, लेकिन संख्याएं बदलेंगी बच्चों। वजन 1 किलो तो 1 किलो, 2 किलो होगा तो 2 ही किलो होगा, लेकिन यहाँ पे 5 का सीधे 2.5, तो ऐसे मत कर देना। सवाल कैसे लगाएंगे देखते हैं। यम मारा, ठीक है। बड़े लड्डू की त्रिज्या R1 5 सेंटीमीटर, छोटे लड्डू के भैया की त्रिज्या R2 बराबर 10.5, तो 10 हटा के मैंने 25/10 कर दिया। आप यहाँ पे काट भी सकते हैं, लेकिन मैं नीचे 10 अच्छे से रखता हूँ, क्योंकि 10 लगाने में आसानी होती है।
तो छोटे लड्डुओं की संख्या, बड़े लड्डुओं का आयतन बटे में छोटे लड्डू का आयतन। बड़े लड्डू का आयतन देखो ये रहा, बड़े लड्डू का आयतन बटे में छोटे लड्डू का आयतन। याद रखना, ये मैंने पिछली बार भी बताया था। आपका ये 5 हो जाएगा, ये 2.5 के हिसाब से लगेगा। ठीक है, तो बड़े लड्डू का आयतन भी 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे R1 है, और छोटे लड्डू का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन यहाँ पे R2 है। 4/3 पाई R1 5 था, 5 की पावर 3 R2 हो 25/10, 25/10 की पावर 3, 5 × 5 × 5 25/10, 25/10, 25/10। मेन बटा ये है, 5 × 5 × 5, जो नीचे का बटा है वो उलट जाएगा। तो 25/10, 10/25, 10/25, 10/25, 5/25, 5/25, 5/25, 5/10, 5, अरे नीचे आओ, दिख नहीं रहा, मैं नीचे लगाए जा रहा हूँ। 5/10, 5/10, 5/10, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2। अगर आप यहाँ समझ रहे तो डायरेक्ट यहाँ पे काट लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, वैसे 50 कर काट देता वैसे ही अच्छा होता, लेकिन सवाल लगाते जाओ पता नहीं चलता। तो जैसे लगा वैसे सही है। 2 दूना 4, दूना 8, 8 लड्डू के भैया बनेंगे। कितने? 8। इसे खाइए और आराम करिए, वर्कशीट लगाते रहिए, स्कूल जाइए और मास्क लगाइए, ताकि कोरोना वायरस से बचे रहो, तभी तो पेपर दोगे आगे जाके। हमारी सीबीएसई क्लास की वीडियो को पसंद आए तो लाइक भी किया करो, लाइक वाइक कर दिया करो यार। लाइक से पैसे थोड़ी ना मिलते हैं, अगर पैसे मिलते तो हर बार बोलता मैं लाइक करो, मुझे इससे पैसे मिलता है। अरे मोटिवेशन मिलता है भाई, मोटिवेशन। अब आपने देखा हो कुछ बच्चे हैं डिमोटिवेशन करने के लिए तो डिसलाइक करते हैं। अरे प्यारे बच्चों, आपको अच्छे लगे तो लाइक करो ताकि हमें मोटिवेशन मिले, लेकिन डिमोटिवेशन वाले भी तो साथ में साथ आ जाते हैं, ले हम क्यों गिरा देंगे इसको, अब गिरा देंगे, अब जाने दो, कोई बात नहीं, बाकी आपकी इच्छा, फोन आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ प्यारे बच्चे हैं जो आते ही लाइक कर देते हैं, प्यारे बच्चों उनके लिए हाथ जोड़कर नमस्कार, धन्यवाद। आगे लगाते हैं सवाल नंबर 12। लास्ट सवाल है 12। एक खिलौना जिसके शंकु के ऊपर 7 सेंटीमीटर व्यास दे दिया गया है, जो त्रिज्या हो गई 7/2। बताना नहीं है किसी को, चुपचाप लगा देंगे। ठीक है, एक खिलौने के शंकु के ऊपर 7/2 सेंटीमीटर का व्यास, 7 सेंटीमीटर का व्यास एक अर्धगोले रखा गया है। एक ऐसा है और एक खिलौना शंकु इस प्रकार से बनाया गया है। ठीक है, गोला इस प्रकार से है, ये आपका 7 है, और इसका जो कुल ऊंचाई है, ये ऊंचाई इधर रखी है, ये 14.5 है। हाँ, खिलौने की कुल ऊंचाई 14.5 सेंटीमीटर। खिलौने का आयतन मतलब शंकु का आयतन और घोले का आयतन, शंकु का आयतन और घोले का आयतन। क्वेश्चन नंबर 12 इल ये आपका देखो व्यास दिया गया है। ठीक है, ये व्यास है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसको त्रिज्या लगाएंगे तो 7/2 हो जाएगी। अब ऊंचाई देखो, ऊंचाई जो शंकु की ऊंचाई टोटल है, ये त्रिज्या तो इसमें से कम है ना, त्रिज्या तो निकालेंगे जो टोटल ऊंचाई है, तो यहाँ पे त्रिज्या ज़्यादा है, तो 14.5 में से त्रिज्या घटा देंगे, तो शंकु की ऊंचाई h बराबर 14.5 माइनस त्रिज्या 7/2, तो 14.5 7/2 को 3.5 कर देंगे। अब इसमें से घटाएंगे तो ये 11 सेंटीमीटर आ जाएगा। त्रिज्या कितनी है? 11 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या सेम है, वही होगी 7/2, और अर्धगोले की त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर। ये लिखना जरूरी है, लिख दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो खिलौने का आयतन, तंतु का आयतन, अर्धगोले का आयतन, ठीक है। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। 1/3 और यहाँ दोनों में पाई था तो यहाँ पे पाई आ गया, और दोनों में आर स्क्वायर 3 है तो आर स्क्वायर तो है, फिर भी आर स्क्वायर कॉमन ले लिया। यहाँ पे एच का एच, 2 का 2, और यहाँ पे 2 आर निकल का 1 आर बचा। 1/3 का 1/3, पाई का मान 22/7, 7/2, आर का मान 11 ऊपर दिया गया है, 2 का मान 2, आर का मान 7/2। इस 7 से इस 7 को काट देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, इस 2 से इस 2 को काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 11 × 7, 11 × 7, 3 × 2, 3 × 2, 11 का 11, और यहाँ 7 का 7 बच जाएगा। 11 7 77, 3 दूना 6, 11 7 18, 6 कम 6, 6 3 18, 7 × 3, सॉरी 77 × 3, 7 × 21, 7 × 21, 22 23 सेंटीमीटर।
अरे ये सही तो है, मेरे को लगा स्क्वायर है। सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर, यहाँ आपका आंसर हो जाता है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को सवाल लगाने मजा आता है। फिर कहता हूँ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो यार। अब तो स्कूल खुलने वाले, अब तो धीरे धीरे आप लोग माई सीबीएसई क्लास से खसक लोगे। काम निकल गया माई सीबीएसई क्लास से लई। कुछ बच्चे हैं याद करेंगे, कुछ बच्चे नहीं याद करेंगे। रीति है, किसी का आना किसी का जाना, किसी को याद रखना और बहुतों को भूल जाना, ये नेचर है। कोई बात गलत बात नहीं है, बाकी आपकी इच्छा। लाइक कर दो। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।